हेलो फ्रेंड्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इस सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंटिंग टेक्निक या प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कंपाउंडिंग टेक्निक, जिसके अंदर हमारे पास कुछ प्रेजेंट वैल्यू होती है और हमें फ्यूचर वैल्यूज निकालनी होती है। डिस्काउंटिंग टेक्निक इसका बिल्कुल रिवर्स है। यहां पर हमारे पास कुछ फ्यूचर वैल्यूज होती हैं और हमें निकालनी होती है उनकी प्रेजेंट वैल्यू, जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक भी बोलते हैं। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके फादर ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है एक डिपॉजिट स्कीम के अंदर, और अब उनको ये 3 ऑप्शंस दी जा रही हैं कि आप ले लीजिए 2.5 लाख रुपए 4 साल के बाद, या फिर 8 साल के बाद ले लीजिए 4,30,000 रुपए, या फिर 10 साल के बाद ले लीजिए 5 लाख रुपए। तो आपके फादर को इन तीनों में से एक ऑप्शन को चूज करना है, और वो कौन सी ऑप्शन उनके लिए सबसे बढ़िया होगी यह हमें पता लगाना है, जब रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। अब देखिए, तीनों ऑप्शंस को हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर हैं। एक 4 साल के बाद है, एक अमाउंट 8 साल के बाद मिल रहा है, एक अमाउंट 10 साल के बाद मिल रहा है। तो कंपैरिजन यहां पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इन तीनों ही फ्यूचर वैल्यूज की अगर निकाल दें प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, तो यानी कि तीनों ही ऑप्शंस हमारी एक सेम प्लेटफॉर्म पर आ गई, तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और आसानी से हम ले सकते हैं डिसीजन कि इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन सबसे बढ़िया है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्यूचर वैल्यू या कंपाउंडिंग टेक्निक के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला A = P 1 + R⁴n। अब इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक का फॉर्मूला, यानी कि यहां पर हमारे पास अब हो जाएगा P = A/1 + R⁴n। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के कई तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहले ये फॉर्मूला है P = A/1 + R⁴n। इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं PVN = FV/1 + R⁴n। यहां पर A का मतलब होता है अमाउंट या फिर फ्यूचर वैल्यू आफ्टर n ईयर्स। P को हम बोल सकते हैं PV या प्रेजेंट वैल्यू। R जो है वो डिस्काउंट रेट है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ही बात है। N जो है वो टाइम पीरियड है। एक तरीका है हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, ये फॉर्मूला। दूसरा तरीका होता है कि हम चाहें तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल यूज कर निकाल दें उस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू, या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे फॉर्मूले की और प्रेजेंट वैल्यू टेबल की। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में मिस्टर एक्स जानना चाहते हैं कि 2,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जो वो रिसीव करेंगे अब से 5 साल के बाद, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो यानी कि ये जो 2,000 रुपए है 5 साल के बाद मिलेगा और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें निकालनी है इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू। तो अब यहां पर हम लगा देंगे फॉर्मूला PV = FV/1 + R⁴n। फ्यूचर वैल्यू 5 साल के बाद जो पैसे मिलेगा वो वैल्यू 2,000 रुपए है। R जो है 10% है, N जो है 5 ईयर्स है। हमने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया ₹1242। इसका मतलब यह है कि जो 5 साल के बाद 2,000 रुपए मिलेगा उसकी आज की वैल्यू है ₹1242। आइए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टेबल। अब देखिए, यहां पर हमें प्रेजेंट वैल्यू जो टेबल है हमें देखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। ये जो टेबल है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक के एंड में गिवन होता है, तो आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 वाला आपको टेबल देखना है। ऊपर हमें गिवन होता है रेट ऑफ डिस्काउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे 5%, 6%, ये 10 तक 20% तक भी हो सकता है। और लेफ्ट साइड में हमें गिवन होता है टाइम पीरियड 1 2 3 4 5। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है टाइम जो है 5 साल का है
और रेट ऑफ डिस्काउंट 10% है, तो हमारी वैल्यू आ रही है 0.6209। हमने इस वैल्यू को यूज करना है। अब देखिए, जब हम टेबल की वैल्यू को यूज करते हैं तो लिखते हैं फॉर्मूला PV इज इक्वल टू FV मल्टीप्लाइड बाय PVIFRN। ये जो ब्रैकेट में PVIF है, इसको हम इंटरेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। तो यहां पर PV इज इक्वल टू ₹2000 जो कि फ्यूचर वैल्यू है आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 10% जब टाइम पीरियड है 5 ईयर्स। तो अमाउंट हमारा या प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ जाएगी ₹2000 इंटू 0.6209 जो वैल्यू हमारे पास टेबल में से आई है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ गया ₹1242। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टेबल के अंदर ये वैल्यूज कैसे आती है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। PV इज इक्वल टू 1/1 प्लस R रेज टू द पावर n। यहां पर देखिए R जो है हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट 10% है और जो n है वो 5 ईयर्स है। तो अगर आप R को लेंगे 10% और n को लेंगे 5 तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.6209। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहां पर हमें गिवन है कि हमें कुछ पैसा मिल रहा है ईयर 1 में 500, ईयर 2 में 1000, ईयर 3 में 1500, ईयर 4 में 2000, ईयर 5 में 2500 और हमें निकालनी है इस सीरीज ऑफ कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू यानी आज की वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10%। तो देखिए टाइम लाइन के अंदर हमने लिख दिया 1 साल के बाद मिलेगा 500 रुपए, 2 साल के बाद 1000, 3 साल के बाद 1500, 4 साल के बाद 2000 और 5 साल के बाद 2500 रुपए। जो ईयर 1 का 500 रुपए है हमें निकालनी है उसकी आज की वैल्यू। इसी तरह जो ईयर 2 पे मिल रहा है हमें 1000 हमें निकालनी है आज की वैल्यू। तो जो भी सीरीज है हर अमाउंट का निकालना है हमें प्रेजेंट वैल्यू। तो हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू A/1 प्लस R रेज टू पावर n। और यहां पर हमारा 500 रुपए के लिए हमारा जो n है वो यानी टाइम पीरियड 1 है तो यहां पे 1 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो हर केस के अंदर रेट 10% ही रहेगा, जबकि n जो है वो चेंज होता रहेगा। 500 के लिए 1 है, 1000 के लिए 2 हो जाएगा, 1500 के लिए 3 हो जाएगा, 2000 के लिए 4 हो जाएगा और 2500 के लिए 5 हो जाएगा। और फिर इन सबको हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो सीरीज। 5325 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटायर सीरीज। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर हमें गिवन है कि कैश इनफ्लोज हो रहे हैं ₹1000 एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। देखिए पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल सेम है ये वाला क्वेश्चन हमारा, बस फर्क क्या है यहां पर हमारी जो अमाउंट है वो सेम है 1000। तो हम चाहें तो उसको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था फॉर्मूले की हेल्प से आंसर निकाल दें 3790, या फिर हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी टेबल हम तभी यूज कर सकते हैं जब ये एक एन्युटी हो। एन्युटी के अंदर जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सेम अमाउंट होना चाहिए हर साल। तो इस क्वेश्चन के अंदर ₹1000 है ईयर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, तो ये एक प्रॉपर एन्युटी है। तो यहां पर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल यूज कर सकते हैं। यहां पर हमें ऊपर गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिस्काउंट और लेफ्ट साइड में हमें गिवन है ईयर्स। अब चूंकि यहां पर हमारे पास ईयर 5 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3.7908। जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं टेबल की हेल्प से तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं PV इज इक्वल टू एन्युटी इंटू PVIFARN। तो यहां पर एन्युटी जो है हर साल अमाउंट है वो 1000 रुपीज है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी 10% 5 ईयर्स पर लेना है, जो कि टेबल से हमने ले लिया है 3.7908। उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1000 से, हमारा आंसर सेम आ गया 3790। अब आप सोच रहे हो कि ये टेबल की वैल्यूज कैसे आती हैं, क्या टेबल के बिना हम ये काम नहीं कर सकते? तो देखिए टेबल के बिना भी हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। या टेबल की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, यहां पर फॉर्मूला है 1 माइनस 1/1 प्लस R रेज़ टू द पावर n टोटल अपॉन R है।
तो यहाँ पर R जो है वो 10% है, N जो है 5 ईयर्स है। तो अगर आप ये वैल्यूज यूज करेंगे तो आपकी वैल्यू भी 3.7908 आ जाएगी। और आखिर में हम उसी पहले एग्जांपल पे चलते हैं अपने। जब 3 ऑप्शंस आपके फादर को मिली कि कौन सी ऑप्शन सबसे बढ़िया है, तो अब हम इन तीनों ही ऑप्शंस की निकाल देंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 1 की हमारे पास 2.5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 1,70,753। ऑप्शन नंबर 2 की जो कि 4,30,000 है, इसकी आ रही है प्रेजेंट वैल्यू 2,05,98। ऑप्शन नंबर 3 5 लाख है जो मिलेगा 10 साल के बाद, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 1,92,772। तो इन तीनों में से ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि यहां पर जो प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बेस्ट है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।